बहुत समय पहले की बात है। गंगा के पवित्र तट पर एक घना और शांतिपूर्ण वन फैला हुआ था, जहां पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मंद बहती हवा का स्पर्श आत्मा को शांति प्रदान करता था। इसी वन के मध्य एक दिव्य आश्रम स्थित था, जो पेड़ों की छाया में प्रकृति की गोद में बना हुआ था। यह आश्रम किसी साधारण स्थान की तरह नहीं था। यह तो तप और ध्यान की ऊर्जा से स्पंदित एक पवित्र भूमि थी। इस आश्रम में निवास करते थे एक सिद्ध महात्मा, परम तपस्वी अर्षि श्रीधर। वे अत्यंत ज्ञानी, शांत और तेजस्वी थे, जिनकी आंखों में करुणा और मुख पर एक दिव्य आभा विद्यमान रहती थी। वर्षों से वे गहन तपस्या और वेदाध्ययन में लीन थे। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र हो उठता था। दूर दूर से साधक, गृहस्थ और राजा महाराजा तक उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अर्षि श्रीधर के वचनों में स्वयं ब्रह्मा की वाणी का स्पर्श होता है। उनके आश्रम में प्रवेश करना मानो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने जैसा अनुभव होता था। एक दिन हस्तिनापुर के पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा बलभद्र शिकार करते करते घने वन की ओर निकल पड़े। उनके साथ कुछ सैनिक और सेवक भी थे, लेकिन जंगल की गहराई में पहुंचते पहुंचते वे सबसे आगे निकल आए। तभी अचानक एक हिरण उनकी दृष्टि में आया और वे उसे पकड़ने के लिए अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाने लगे। भागते भागते वे गंगा के तट के समीप स्थित उस घने वन में पहुंच गए, जहां हर ओर अद्भुत शांति और दिव्यता व्याप्त थी। वहां की शीतल हवा, पक्षियों का मधुर कलरव और वृक्षों की छाया ने उनके थके हुए तन मन को शांति और सुकून प्रदान किया। उस वातावरण की शांत गरिमा ने उनके हृदय को गहराई से स्पर्श किया। वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए, मानो प्रकृति स्वयं उन्हें किसी रहस्यपूर्ण दिशा की ओर आमंत्रित कर रही हो। आसपास दृष्टि दौड़ाते हुए राजा बलभद्र की नजर एक दिव्य आश्रम पर पड़ी, जो काष्ठ और प्राकृतिक पत्थरों से बना सादगी में भी सौंदर्य की मिसाल था। उन्होंने श्रद्धा से अपने घोड़े को रोका, धीरे धीरे नीचे उतरे और उस आश्रम की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे निकट पहुंचे, उन्हें वहां एक तेजस्वी महामुनि ध्यान में लीन दिखाई दिए। ईर्ष्य की शांत मुद्रा और दिव्य आभा को देखकर राजा बलभद्र के हृदय में सहज ही आदर और भक्ति की भावना जागृत हो उठी। वे कुछ क्षणों तक वहीं खड़े होकर उस दृश्य को निहारते रहे, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। राजा बलभद्र विनम्र भाव से बोले, हे महामुनि, आपकी शांत दृष्टि में मानो समस्त ब्रह्मांड का रहस्य प्रतिबिंबित हो रहा है। मैं एक जिज्ञासा लेकर आया हूं। कृपया बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे फलदायक और समस्त व्रतों में सर्वाधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। अर्षि श्रीधर मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा और ज्ञान की दिव्य आभा चमक उठी। उन्होंने गूढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारी जिज्ञासा अत्यंत उत्तम है। यह प्रश्न कभी स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उठाया था। एक समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव श्रद्धा से प्रत्येक एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करते थे, परंतु भीमसेन को अत्यधिक भूख लगती थी। उनके लिए उपवास करना एक अत्यंत कठिन कार्य था। वे कहते थे, मैं भोजन न करूं, यह मेरे लिए असहनीय है, किंतु यदि व्रत न रखूं तो पाप का भागी बन जाऊंगा। भीम इस चिंता में पड़े और अंततः वेद व्यास जी के चरणों में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, गुरुदेव, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं मात्र एक दिन व्रत रखकर सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकूं। वेद व्यास जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे भीम, यदि तुम वास्तव में सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन अन्न, जल, फल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह व्रत अत्यंत कठिन अवश्य है, परंतु इसका फल सारे व्रतों से बढ़कर होता है। यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने निश्चय पूर्वक वचन दिया, हे गुरुदेव, मैं इस व्रत का पालन करूंगा, चाहे मेरी देह पर कितना ही कष्ट क्यों ना आए। व्रत के दिन भीम ने बिना जल के उपवास किया। उनके शरीर में कंपी छा गई, पसीने से शरीर भीग गया, परंतु उनका मन अडिग और संकल्प दृढ़ रहा। उन्होंने रात भर जागरण किया, प्रार्थना की और अगले दिन द्वादशी को संध्या काल में जल ग्रहण किया। तभी आकाश गूंज उठा, हे भीम, तूने सभी व्रतों के पुण्य एक साथ अर्जित कर लिए हैं। जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे तो स्वयं देवगण तेरा स्वागत करेंगे। यह व्रत अनंत पुण्यदायक है
और तेरे संकल्प ने इसे और भी दिव्य बना दिया है राजा बलभद्र। ईर्ष्य की वाणी सुनकर भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों में श्रद्धा की अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ डकर के कहा, हे गुरुवर, आपने मेरे हृदय के अंतर्मन को झकझोर दिया। मैं अब यह भली भांति समझ गया हूं कि केवल शरीर को कष्ट देकर उपवास करना ही व्रत नहीं है। सच्चा व्रत तो आत्मा की स्थिरता, संकल्प की दृढ़ता और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना में निहित होता है। मैं भी इस महान निर्जला व्रत को करूंगा और संपूर्ण निष्ठा से भगवान विष्णु का स्मरण करूंगा। आर्षि श्रीधर ने कोमल दृष्टि से राजा को देखा और शांत स्वर में बोले, हे राजन, तुम्हारे हृदय में जागा यह भाव ही व्रत की सच्ची सिद्धि है। निर्जला एकादशी केवल भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जब मन, वाणी और कर्म तीनों शुद्ध होकर केवल नारायण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह व्रत जल की एक बूंद से भी दूर रहकर अपने भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों को पहचानने और उनसे मुक्ति पाने का अवसर है। यह शरीर की परीक्षा नहीं, आत्मा की यात्रा है। आत्म विजय का पर्व है। जिसने इस दिन मन को वश में कर लिया, उसने मानो समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, और जिसने एकाग्रता से नारायण का स्मरण किया, उसने मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लिया। राजा बलभद्र शांत मुद्रा में सिर झुकाकर उस ज्ञानमयी क्षण को हृदय में उतारते रहे, जैसे कोई थका हुआ यात्री अंततः अपने ध्येय तक पहुंच गया हो। अर्षि श्रीधर ने राजा बलभद्र के चेहरे पर उभरे आत्मिक प्रकाश को देखा और शांत स्वर में बोले, हे राजन, अब जब तुम्हारे हृदय में यह संकल्प उत्पन्न हो चुका है, तो यह आवश्यक है कि तुम व्रत की विधियों को पूर्ण रूप से जानो। निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं, वह एक संकल्प है स्वयं को आत्मा के शुद्धतम रूप में स्थापित करने का। इसे करते समय केवल शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से भी संयम आवश्यक होता है। राजा बलभद्र श्रद्धा से बोले, हे गुरुवर, कृपया मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए, ताकि मैं उसे पूर्ण श्रद्धा से कर सकूं और भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बन सकूं। श्री श्रीधर ने भूमि पर आसन ग्रहण किया और बोले, हे राजन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी की संध्या से ही तुम्हें सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि को प्रभु का स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लो। यदि गंगा या किसी तीर्थ जल में स्नान कर सको तो श्रेष्ठ। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर तुलसी दल अर्पित करो। फिर व्रत का संकल्प लो, आज मैं निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूं। समस्त पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति हेतु दिन भर प्रभु के नाम का जप करो। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। न भोजन, न जल, न फल, केवल प्रभु का भजन। यदि कोई थकान या कमजोरी हो तो भी मन में यह विचार न आने दो कि व्रत छोड़ना है। रात्रि को जागरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति को जल, अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर व्रत का पारण करो और अंत में स्वयं भी जल ग्रहण करो। यही है निर्जला व्रत की संपूर्ण साधना। राजा बलभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, आपके वचनों ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जो वर्षों की साधना से ही प्राप्त होता। मैं इस व्रत को उसी भावना से करूंगा जैसे भीमसेन ने किया था। तभी आर्षि श्रीधर ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा थी वह अब एक संकल्प बन चुकी है। मैं देख रहा हूं भविष्य में इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में सुख, शांति और धर्म की स्थापना होगी। तुम न केवल स्वयं के लिए बल्कि अपनी प्रजा के उद्धार के लिए भी इस व्रत को करोगे। यह व्रत केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं देता, यह समाज के कल्याण की भी नींव रखता है। राजा बलभद्र ने नतमस्तक होकर गुरु को प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया, अब से मेरा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक व्रत और प्रत्येक श्वास भी धर्म और प्रभु की सेवा में समर्पित होगा। वह दिन उस राजा के जीवन में एक नया अध्याय बन गया, भक्ति, त्याग और आत्मिक उत्कर्ष का। उसके बाद जब ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी आई, राजा बलभद्र ने स्वयं कठोर व्रत का पालन किया, दिव्य चेतना और पूरे नगर में अन्न, वस्त्र, जल का दान करवाया। वह दिन न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए पुण्यमय बन गया। विज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों के संतुलन से उस दिन एक आदर्श की स्थापना हुई। और तभी रात्रि में स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे बलभद्र, तुमने आत्म विजय का जो मार्ग चुना है वही सच्चा राजधर्म है। यह व्रत केवल तुम्हारा नहीं
अब यह तुम्हारे राज्य की आत्मा बन चुका है। आगे युगों तक लोग इसे करते रहेंगे और तुम उनके प्रेरणा स्रोत बने रहोगे। वह रात जब भगवान विष्णु ने राजा बलभद्र को स्वप्न में दर्शन दिए, केवल एक स्वप्न नहीं थी, वह एक दिव्य संकेत था, एक पुकार थी और एक आदेश भी। राजा बलभद्र जब प्रातः काल उठे तो उनका अंतःकरण भक्ति भाव से पूर्ण हो चुका था। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार न केवल एक व्रत को पूर्ण किया था, बल्कि आत्मा की गहराइयों से ईश्वर को अनुभव किया था। स्वप्न के प्रभाव से प्रेरित होकर राजा ने अगले ही दिन अपने राज पुरोहित, मंत्रियों, ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्होंने सभा में घोषणा की, हे सभासदों, निर्जला एकादशी के इस दिव्य अनुभव ने मेरी आत्मा को पुनर्जन्म दिया है। अब समय आ गया है कि हम पूरे हस्तिनापुर को इस ज्ञान की रोशनी से आलोकित करें। मैं एक महायज्ञ का आयोजन करना चाहता हूं, ऐसा यज्ञ जिसमें केवल अग्नि की नहीं, आत्मा की शुद्धि की आहुति दी जाएगी। यह यज्ञ केवल कर्मकांड नहीं होगा, यह राष्ट्र धर्म की स्थापना का यज्ञ होगा। राजा का यह संकल्प सुनकर समस्त सभा स्तब्ध रह गई। ऐसा विचार तो केवल वे ही कर सकते थे जिनके भीतर सच्चे ज्ञान की ज्योति जल चुकी हो। आशी श्रीधर को भी जब यह समाचार मिला तो वे प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे राजन, धर्म का ऐसा जागरण केवल किसी तपस्वी के आचरण से संभव है। यह यज्ञ केवल तुम्हारा नहीं, अब यह संपूर्ण आर्यवर्त का पुनर्जागरण होगा। समस्त हस्तिनापुर में चारों दिशाओं में संदेश भेजे गए। तपस्वी, ब्राह्मण, दानवीर और लोक सेवक एकत्रित होने लगे। यज्ञशाला बनाई गई जहां 7 प्रमुख कुंड स्थापित किए गए, ज्ञान कुंड, त्याग कुंड, सेवा कुंड, व्रत कुंड, भक्ति कुंड, संयम कुंड, शांति कुंड। राजा बलभद्र स्वयं उपवासी होकर यज्ञ की प्रत्येक विधि में सम्मिलित होते। वे अपने राजसी वस्त्र त्याग कर केवल काषाय वस्त्र धारण करते और प्रतिदिन प्रातः काल गंगा में स्नान कर वासियों के चरणों में बैठकर वेदों का श्रवण करते। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को यज्ञ आरंभ हुआ। हजारों दीपक प्रज्वलित किए गए, वेदों की रचाएं गूंजने लगीं और राजा ने अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा ली, हे अग्निदेव, हे देवगण, मैं आज इस राष्ट्र को धर्ममय बनाने की प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं राजा होकर भी स्वयं को केवल ईश्वर का सेवक मानता हूं। मेरा हर निर्णय, हर कार्य अब केवल धर्म, सेवा और भक्ति के लिए होगा। उनके इस संकल्प के साथ ही यज्ञ का अग्नि प्रज्वलित हुआ। 3 दिनों तक चला यह यज्ञ, जिसमें सभी वर्गों ने भाग लिया, स्त्रियां, वृद्ध, बालक और सन्यासी तक। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने हजारों निर्धनों को अन्न, वस्त्र और जलदान किया। महायज्ञ की पूर्णाहुति के रात्रि में राजा बलभद्र ध्यानमग्न थे। तभी उनके समक्ष एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने पुनः दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे बलभद्र, तुमने केवल एक व्रत नहीं किया, तुमने धर्म की पुनः स्थापना की है। यज्ञ के माध्यम से तुमने मनुष्यों को उनके कर्म, भक्ति और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया है। युगों बाद जब कलयुग में अधर्म छा जाएगा, तब भी इस यज्ञ की ऊर्जा अणु अणु में जीवित रहेगी। तुम्हारा नाम धर्म के दीप की तरह स्मरण किया जाएगा। राजा बलभद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने हृदय को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके बाद से हर वर्ष हस्तिनापुर में निर्जला एकादशी और महायज्ञ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता। जो भी इस यज्ञ में सम्मिलित होता, उसका जीवन कष्टों से मुक्त हो जाता। इस परंपरा ने हस्तिनापुर को न केवल एक शक्तिशाली राज्य, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। भविष्य में इस कथा का उल्लेख वेदों और पुराणों में किया गया। बलभद्र संहिता नामक ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें राजा बलभद्र के व्रत, यज्ञ और भगवान विष्णु के साक्षात्कार का विस्तार से वर्णन मिलता है। प्रिय श्रद्धालुजनों, यदि राजा बलभद्र और अराशी श्रीधर की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपने इस कहानी में भक्ति, त्याग और आत्म विजय की सच्ची अनुभूति की हो, तो यह केवल एक कथा नहीं, ये एक आत्मिक जागरण है। एक ऐसा दीपक जो युगों युगों तक धर्म और भक्ति की लौ जलाए रखेगा। ये है इटर्नल स्टोरी, एक ऐसा आध्यात्मिक मंच जहां हम लाते हैं सनातन धर्म की उन दिव्य कथाओं को जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, क्योंकि अगली कथा में हम फिर एक बार आपके हृदय को ज्ञान, भक्ति और चैतन्य की अग्नि से प्रज्वलित करेंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी धर्म की आवाज गूंजे, आप तक सबसे पहले पहुंचे इटर्नल स्टोरी, जहां हर कथा एक तीर्थ बन जाती है और हर श्रोता
एक यात्री जय श्री हरि, जय सनातन धर्म